कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस चल बसे। वेटिकन सिटी के एलामिया के मुताबिक पापा रोम 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस ने गुज़िश्ता रोज़ ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें और गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया था। पोप फ्रांसिस नमूनिया के बायस 5 हफ्ते अस्पताल में दाखिल रहने के बाद चंद रोज़ कबल वेटिकन लौटे थे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। पोप फ्रांसिस का असल नाम होर्खे मारियो बर्गोलियो है। 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह बने थे। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का इज़हार अफसोस। आसिफ अली ज़रदारी का अनजहानी पोप के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के अज़म को खिराज अक़ीदत। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इज़हार। शहबाज शरीफ का कहना है पापा रोम अरबों इंसानों को अच्छाई की तरगीब, अमन व सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते थे। अनजहानी पोप फ्रांसिस अमन और इंसानियत के लंबरदार थे। मरियम नवाज ने भी पोप फ्रांसिस की अमन के लिए खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। UAE के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, दस्तावेज़ात का तबादला। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बरादराना ताल्लुकात है। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान ने कहा सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए पुरुमीद हूँ। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। इसहाक डार की रवांडा के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान के साथ आला सतह के तबादलों के लिए पुरज़म है। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा तजारत का हुजम बढ़ाना चाहते हैं। पंजाब पुलिस मियांवाली और CTD का मकड़वाल में ऑपरेशन 10 खवारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कई दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इतलात। RPO सरगोदा और DPO मियांवाली की ज़ेर निगरानी खवारजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब के 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा पंजाब पुलिस के बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र है। वज़ीर आज़म का टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ का कहना है टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 13.613 बिलियन डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर है। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में गुज़िश्ता माह के मुकाबले 6.27% इजाफा मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त सिमत का मज़र है। सिंध में सूरज कहर बरसाने लगा। थरपारकर में शदीद गर्मी ने 80 नायाब मोरों की जान ले ली। मुख्तलिफ देहात में बड़ी तादाद में मोर भूख, प्यास और पुरस्रार बीमारी का शिकार होने लगे। बीमारी फैले 15 रोज़ गुजर गए। इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया। मुतासरीन की दहाई। कराची में आज दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर में समुद्री हवाएं बंद। दूसरी जानिब NDMA ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मजीद बारिशों और यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क में हालिया बारिशों के बायस पानी की सतह में बेहतरी। इरसा ने पंजाब और सिंध के लिए पानी की फराहमी बढ़ा दी। तर्जुमान इरसा के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी 23,800 क्यूसिक बढ़ाकर 64,800 क्यूसिक कर दी गई। सिंध को पानी की फराहमी 10,000 क्यूसिक बढ़ाकर 45,000 क्यूसिक कर दी गई। बलोचिस्तान को पानी की फराहमी 500 क्यूसिक, खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसिक है। खरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 43% से कम होकर 27% पर आ गया। जमीयत उलमा इस्लाम का तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक ना करने का फैसला। JUI के जनरल कौंसल इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अकेले ही चलाने पर इत्तफाक किया। मुतनाज़िया नहरों के खिलाफ सिंध भर में धरनों का ऐलान। मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी जलसे और धरने 24, 25 और 26 अप्रैल को होंगे।
कनकोट, घोटकी, सखर इंडस, नेशनल हाईवे और मोटरवे पर धरने दिए जाएंगे। फैसला वापस न लिया गया तो बॉर्डर बंद करके मुस्तकिल धरने होंगे। नून लीग अगर ये सोच रही है पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात में मान जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। वजीर बल्दियात सिंध का दो टोक ऐलान। सईद गनी कहते हैं मुखालिफिन केनाल्स के मामले पर हमें कमज़ोर करना चाहते हैं। किसी के दिमाग में कोई गलत फहमी है तो दूर कर ले। वज़ीर आज़म चाहें भी तो मुतनाज़िया केनाल्स मंसूबे की मंजूरी नहीं दे सकते। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर नई नहरों की मुखालफत की थी। बंद कमरे में मुलाकात का शोर मचाया जा रहा है। आबी वसाइल के मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। ऐसा लगता है मुझे आबी वसाइल नहीं, आबी मसाइल की वजारत दी गई है। विफाकी वजीर आबी वसाइल मियां मोइन वट्टू का कहना है वजीर आज़म आबी मसाइल हल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दरियाए सिंध पर मुजवज़ा केनाल्स की तमीर के खिलाफ सूबा भर में एहतजाजी मुजाहिरे जारी। अंदरून सिंध में ट्रांसपोर्टर्स पे यारो मददगार। सुपर हाईवे 3 दिन से ब्लॉक। गुड्स ड्राइवर सूखी रोटी खाने पर मजबूर। तवील एहतजाज के बायस ड्राइवरों को शदीद दुश्वारी का सामना। गाड़ियों में लोड अजनास खराब होने का खदशा। सिंध में गंदम के इशू को छुपाया गया। सिंध की क़यादत बताए क्या वहाँ मसाइल नहीं। पंजाब में ज़राअत तेज़ी से तरक्की कर रही है। जितनी ज़्यादा गंदम खरीदेंगे आटे की कीमत बरकरार रहेगी। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह तासुर गलत है। हुकूमत किसानों को नुकसान पहुँचाना चाहती है। बीज, खाद और ट्रैक्टर पर सब्सिडी दे रही है। पिछली हुकूमत ने ज़राअत के शोबे पर तवज्जो नहीं दी। किसानों ने गंदम की कीमत मुकर्रर करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में गंदम की कीमत के तयन के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद कल किसान बोर्ड पाकिस्तान की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। 26वीं तरमीम इदारा जाती इस्लाहात के लिए थी। अब मजीद किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं। आईनी बेंच बनने से मुकदमात के फैसले जल्द हो रहे हैं। विफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार कौंसिल में तकरीब से खिताब। कहा नई तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो सारी इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। फ़िलहाल ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात का मामला। 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और आसिफ खान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। MQM के मुजाहिद रसूल और निगहत मिर्जा के कागजात नामजदगी जमा हुए। कल तक तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। मरियम स्पीड का पंजाब में लैंड रिफॉर्म्स के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब हुकूमत का शहरी और इलाकाई तरक्की को मुनज़्ज़म करने के लिए नई अथॉरिटी बनाने का फैसला। नई अथॉरिटी पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के नाम से बनेगी। तमाम अजला की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को नई सूबाई अथॉरिटी से तरक्याती स्कीम शुरू करने से पहले मंजूरी लेना लाजिम होगी। पंजाब में महकमा सेहत के मुलाजिमीन का एहतजाज 15वें रोज़ भी जारी। OPDs के बाद पोलियो मुहिम के भी बाइकआउट का ऐलान। पोलियो वर्कर्स एहतजाज में पहुंच गए। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की ज़ेर क़यादत रैली सेक्रेटरी हेल्थ के दफ्तर पहुंच गई। मर्द व ख़वातीन मुलाजिमीन की नारेबाजी। शायर मशरिक़ इलामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी फूल रखे फातिहा ख्वानी की। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। वफाकी वज़ीर ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। OIC के नुमाइंदा खसूसी बराए कश्मीर यूसुफ सालेह अल-धोबी की क़यादत में वफ़द का दौरा मुज़फ़्फ़राबाद। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम और नमल यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे भी वफ़द में शामिल। वफ़द ने मुहाजिर कैंपों और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स का दौरा किया और कश्मीरी मुहाजिरीन से मुलाकात की। सऊदी अरब में पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन की बस को हादसा। 3 ख़वातीन समेत 5 अफराद जाबहक, मुतादिद ज़ख्मी। वज़ीर आला पंजाब का बस हादसे में कीमती जानें ज़ाया होने पर गहरे दुख का इजहार। मरियम नवाज का सोगवार ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी।
PSL में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में मुकाबला होगा। दोनों टीमें रात 8 बजे आमने सामने आएंगी। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त दी। यूनाइटेड ने 129 रन का हदफ 4 विकेट पर 18वें ओवर में हासिल किया। और PSL का मेला लाहौर में भी सजने को तैयार। कोयटा ग्लैडिएटर्स आज LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी। कोयटा की टीम अपना चौथा मैच कराची किंग्स के खिलाफ 25 अप्रैल को लाहौर में खेलेगी। कल पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के खिलाड़ी भी लाहौर पहुंच जाएंगे।